अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान श्री राधा रमण लाल जी की हेतु की कृपा एवं सदगुरुदेव भगवान की अनुग्रह अनुकंपा से हम सभी को कलयुग के इस कलुषित वातावरण में भी भगवान की दिव्य कथा सुधा पान करने का ऐसा सुंदर शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान की हम सभी के ऊपर एक विशेष कृपा है, क्योंकि जब इस जीव के भगवत कृपा के द्वारा उसके संचित पुण्यों का उदय होता है, और पुण्य भी थोड़े बहुत नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर और युग युगांतर के जो हमारे पुण्य होते हैं, भगवत कृपा से जब वो हमारे पुण्य उदय होते हैं तब हमें जाकर ऐसा सुंदर शुभ अवसर प्राप्त होता है। आइए हम सभी पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। पूर्व प्रसंग में हम सभी कन्हैया की बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे। आइए हम सभी आगे की कथाओं में प्रवेश करें। अब एक दिन की बात सुनो। मैया अपने सुरभि गाय का दूध निकालकर गर्म होने के लिए चूल्हे पर चढ़ाकर आराम से कन्हैया को अपनी गोदी में लेकर अपना स्तनपान करा रही थी, और कन्हैया बड़े प्रेम से अपनी मैया का स्तनपान कर रहे थे कि तभी कन्हैया को एक बात सूझी। कन्हैया ने कहा, मैया एक बात पूछूं, तू बुरो तो नहीं मानेगी? मैया ने कहा, लाला तू एक ना 10 बात पूछ ले, या मैं बुरा मानने की क्या बात है? तू तो मेरो लाला है। कन्हैया प्रसन्न हो गए कि मैया मोते खूब प्यार करे। उसके बाद कन्हैया ने मैया से पूछा, मैया ये बता, तो को अपनो दूध ज्यादा प्यारो है कि पूत ज्यादा प्यारो है? मैया ने हंसते हुए कहा, लाला ये भी कोई पूछने की बात है? मोको तो अपनो लाला मतलब पूत ज्यादा प्यारो है। और दूध को कहा, वह सवेरे नहीं तो शाम को फिर से आ जावेगो, इसलिए मोको तो तू ज्यादा प्यारो है। इतना सुनते ही कन्हैया खिलखिलाकर हंसने लगे कि मैया मोको खूब प्यार करे। पर अचानक मैया की दृष्टि चूल्हे की तरफ दूध के ऊपर पड़ी, जो गर्म होकर उबाल मार रहा था। यह सब देखकर मैया ने तुरंत लाला को अपनी गोदी से नीचे उतार दिया और दौड़ते हुए दूध की तरफ भागी कि दूध उबाल मार रहा है। पर जैसे ही कन्हैया ने यह सब देखा कि मैया तो अभी कह रही थी कि पूत ज्यादा प्यारो है, और दूध को उबलते हुए देखकर मैया अपने पूत को नीचे पटककर अपने दूध के पास चली गई। इसका मतलब मैया मोते झूठ कह रही थी। वास्तव में मैया को तो अपना दूध ज्यादा प्यारो है। यह सब देखकर कन्हैया की भौहें टेढ़ी हो गई, और कन्हैया ने घर में जितने भी दूध दही के माट मटके भरे हुए रखे थे, कन्हैया ने उन सभी को पटक पटक कर तोड़ना शुरू कर दिया। पर जैसे ही मैया ने आकर यह सब देखा कि लाला ने सब माट मटकिन को तोड़ दियो, तो मैया बड़ी नाराज हुई। क्यों रे कन्हैया, तूने ये सब कहा क्यों? अब कन्हैया ने देखा कि मैया के हाथ में छड़ी है। आज तो मैया मेरा खूब स्वागत करेगी। तो कन्हैया ने पूरे आंगन में भागना शुरू कर दिया। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया कन्हैया को पकड़ने के लिए पूरे आंगन में दौड़ लगा रही हैं, पर छोटे से कन्हैया पकड़ में नहीं आए। बाद में मैया थक हार कर मैया एक जगह बैठ गई कि लाला तेरे पीछे भागो, मेरे बस में ना है। कन्हैया ने देखा कि मैया कुछ ज्यादा ही थकित हो रही हैं, तो कन्हैया स्वयं अपनी मैया की पकड़ में आ गए। पर जैसे ही कन्हैया मैया के पकड़ में आए तो
मैया ने छड़ी दिखाना शुरू किया कि लाला आज मैं तुमको छोड़ूंगी ना है, क्योंकि पहले तो गोपियन के घर में घुसकर माखन की चोरी क्यों करतो तो, पर आज तो तैने अति कर डाली। पर जैसे ही मैया ने लाला को छड़ी दिखाई, सोई लाला ने मोहड़ो बनाकर रोना शुरू कर दिया। यह सब देखकर मैया को दया आ गई और मैया ने तुरंत छड़ी को फेंककर एक रस्सी लेकर लाला को बांधना शुरू कर दिया कि कुछ देर लाला को बांध कर रखूंगी तो कन्हैया उधम मचाओ बंद कर देगो। पर जैसे ही मैया रस्सी से कन्हैया को बांधना शुरू किया तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर मैया ने उस रस्सी में दूसरी रस्सी जोड़ी, पर वह रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने सोचा यह क्या हो रहा है, पर मैया ने धीरे धीरे सारी रस्सियों को उस रस्सी से जोड़ दिया, पर अभी भी बांधने के लिए 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। यह सब देखकर मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरो कन्हैया तो उतना ही है, पर फिर भी ये रस्सी कम कैसे पड़ गई। बाद में थक हार कर मैया वहीं बैठ गई कि अब थोड़ी देर आराम कर लें, फिर बाद में देखेंगे। पर कन्हैया ने देखा कि मैया कुछ ज्यादा ही परिश्रमित हो रही हैं, तो यह सब देखकर कन्हैया को दया आ गई और कन्हैया ने स्वयं अपनी मैया के बंधन को स्वीकार कर लिया। पर ये जो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ रही थी, इसका क्या कारण था? तो संतों ने इसका बड़ा सुंदर समाधान किया है कि रस्सी कम क्यों पड़ी। क्योंकि मैया क्रोध में भरकर लाला को बांधने का प्रयास कर रही थी और क्रोध के चलते मैया के भीतर रजोगुण और तमोगुण प्रकट हो रहा था कि मैं आज कन्हैया को बांध कर ही रहूंगी। पर भगवान रजोगुण और तमोगुण से प्रसन्न नहीं होते और ना ही वो हमारे बंधन को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान तो हमारे भीतर सतोगुण को देखते हैं और सतोगुण से ही रिश्ते हैं। और इसीलिए मैया के भीतर का जब क्रोध शांत हो गया, मतलब उनके भीतर का रजोगुण और तमोगुण नष्ट हो गया और मैया के भीतर शुद्ध सतोगुण प्रकट हो गया, तो भगवान तुरंत अपने मैया के बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि भगवान तो केवल प्रेम डोर से ही बंधने वाले हैं, इसलिए भगवान अपनी मैया के प्रेम के वशीभूत होकर उनके बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। पर जैसे ही भगवान ने बंधन को स्वीकार किया तो मैया ने क्या किया, लाला को ले जाकर एक पत्थर के ओकल के सहारे लाला को बांध दिया और लाला को बांधकर मैया निश्चिंत होकर अपने घर के कामों में लग गई कि थोड़ी देर लाला बदो रहेगो, सोई लाला का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अब मैया तो निश्चिंत होकर अपने घर के कामों में लग गई हैं। इधर लाला ने क्या किया, ओकल को घसीटते घसीटते घर के आंगन तक पहुंच गए और वहां आंगन में 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे। तो कन्हैया ने क्या किया, उस ओकल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसाकर जैसे ही कन्हैया ने जोर से झटका मारा तो तुरंत वह दोनों वृक्ष टूटकर नीचे गिर पड़े और उनमें से 2 चमचमाते हुए दिव्य महापुरुष प्रकट होकर कन्हैया की हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने हमें इस वृक्ष योनि से मुक्त किया। और उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान की खूब स्तुति करते हैं कि वाणी गुणानुकतने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। कि प्रभु,
हमारा मन सदा सर्वदा आपके चरणों का अनुरागी बना रहे और हम मन वचन कर्म से सदा सर्वदा आपकी सेवा करते हैं। इस प्रकार से दिव्य स्तुति करके दोनों पुनः अपनी गति को प्राप्त करते हैं। ये दोनों कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे, जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष योनि में पड़े हुए थे। क्योंकि एक बार क्या हुआ, ये दोनों भाई किसी सरोवर में मदमस्त होकर स्नान कर रहे थे। अचानक वहीं से देवर्षि नारद जी गुजरते हैं, पर इन दोनों भाइयों ने नारद जी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। पर यह सब देखकर नारद जी को बड़ा बुरा लगा कि इन्होंने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। तो नारद जी ने इन दोनों भाइयों को श्राप दे दिया कि कुबेर के पुत्र होकर भी तुम दोनों इस तरह से जड़वत व्यवहार कर रहे हो, इसलिए जाओ, तुम्हें वृक्ष योनि ही प्राप्त हो जाए। पर जब इन दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो इन्होंने तुरंत नारद जी के पैर पकड़ लिए। महाराज, कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें, हमसे अनजाने में आपका बड़ा भारी अपराध हो गया। इस प्रकार से जब दोनों भाइयों ने नारद जी से प्रार्थना करी तो नारद जी को दया आ गया। नारद जी ने कहा, श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता, इसलिए तुम्हें वृक्ष योनि अवश्य ही प्राप्त होगी, पर तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान के हाथों से होगा। तो वही दोनों भाई नंद भवन के आंगन में वर्षों से यमलार्जुन के 2 वृक्ष बनकर खड़े हुए थे और आज भगवान ने अपनी इस लीला के माध्यम से इन दोनों भाइयों का उद्धार किया। पर जैसे ही उन दोनों वृक्षों के टूटने की भयंकर ध्वनि यशोदा मैया ने सुनी तो तुरंत मैया घबराकर दौड़े दौड़े अपने आंगन में पहुंच गई कि ये अचानक ये वृक्ष कैसे टूट गए। पर जैसे ही मैया ने आंगन में आकर देखा तो वृक्ष तो टूटे हुए पड़े थे, पर वहीं पास में लाला रस्सियों से बंधे हुए खड़े हुए थे। यह सब देखकर मैया ने दौड़कर लाला को अपने